हाय फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th की जो पहला चैप्टर था हम लोग का लाइफ प्रोसेस, उसका मैंने भाग 2 तक अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग भाग 3 देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। तो हम लोग भाग 2 के अंतिम में मैंने बता रहा था मनुष्य में पाचन, यानी मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है उसके बारे में मैंने डिस्कस कर रहा था, जिसे मैंने ग्रास नली तक बताया था कि ग्रास नली में एक गति होती है जिसके सहारे हम लोग का भोजन क्या होता है, नीचे आसानी से आ जाता है। उस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मा कुंचन गति। क्या बोलते हैं, कर्मा कुंचन गति। और भोजन का जो सना हुआ रूप होता है, भोजन का जो लसलसा या सना हुआ रूप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। क्लियर। अब वो ग्रास नली से होके, यानी अगला हम लोग का जो पॉइंट पढ़ना है, एस्टोमैक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एस्टोमैक यानी अमाशय, जिसको हम लोग पेट कहते हैं। यानी पेट को ही क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। क्लियर। पेट को ही क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। अब भोजन क्या होता है, ग्रास नली से, यानी हम लोग का सना हुआ भोजन लार के मदद से सनाता है, मिलता है, और वह सना हुआ भोजन हम लोग को कहां पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। कहां पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। अमाशय एक चौड़ी भाग होती है। अमाशय क्या होती है, चौड़ी भाग होती है। तो आपसे क्वेश्चन भी रहेगा कि आहार नाल की सबसे चौड़ी भाग क्या है। आहार नाल की सबसे चौड़ी भाग क्या है, आहार नाल की जो सबसे चौड़ी भाग होती है वो क्या होती है, अमाशय होती है। आहार नाल की सबसे चौड़ी भाग क्या होती है, अमाशय होती है। अमाशय को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। अमाशय को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहले वाले भाग को कार्डियक, बीच वाले भाग को फुंडिक और तीसरे वाले भाग को फाइलोरिक कहते हैं। अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहले वाले भाग को क्या कहते हैं, पहले वाला जो भाग होता है अमाशय का वो क्या कहलाता है, कार्डियक। क्या कहलाता है, कार्डियक। और बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, फुंडिक। और लास्ट का भाग होता है वो क्या कहलाता है, अमाशय। क्लियर। सॉरी, अमाशय नहीं, फाइलोरिक। पहला क्या होता है, कार्डियक, फुंडिक और फाइलोरिक। अमाशय का मुख्य रूप से 3 पार्ट में बटा होता है, कार्डियक, फुंडिक और फाइलोरिक। क्लियर। जहां पे भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। जहां पे भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, पाचक रस के कारण, जठर रस के कारण। नहीं, जो हम लोग आगे कुछ डिस्कस करेंगे। यानी ये था अमाशय। अमाशय के बाद जो हम लोग का भोजन पहुंचता है वो पहुंचता है छोटी आंत में। वो कहां पहुंचती है, वो पहुंचती है हम लोग का छोटी आंत में। छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अमाशय के बाद भोजन का जो पच जाता है, पचा हुआ भोजन या अवशिष्ट पदार्थ कहां पहुंचता है हम लोग का, छोटी आंत में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर की होती है। याद रखिएगा, आहार नाल की सबसे लंबी भाग, आहार नाल की सबसे लंबी भाग जो होती है वो क्या होती है, छोटी आंत होती है। क्यों, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है आहार नाल की लंबाई, जिसमें खुद छोटी आंत का लंबाई कितना होता है, 6 मीटर का होता है। नहीं, 8 से 10 मीटर का पूरा आहार नाल और 6 मीटर का क्या होता है, छोटी आंत होता है। नहीं, तो आहार नाल की सबसे लंबी भाग क्या होती है, छोटी आंत होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर होती है। क्लियर। अब छोटी आंत का जो मुख्य रूप से भाग होता है, 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजूनम और इलियम। नहीं, ग्रहणी, जेजूनम और इलियम। छोटी आंत कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों में बटी होती है। छोटी आंत कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों में बटी होती है। पहले वाले भाग को क्या बोलते हैं, ग्रहणी। ग्रहणी क्या होता है, जो अमाशय से मिलता है, अमाशय से जो मिलता है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं, डेड्यूनम कहते हैं। क्या कहते हैं, डेड्यूनम यानी ग्रहणी कहते हैं। बीच वाला जो छोटी आंत का भाग होता है वो क्या कहलाता है, जेजूनम कहलाता है। क्या कहलाता है, जेजूनम कहलाता है। और छोटी आंत का अंतिम भाग होता है वो क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है। इलियम कहलाता है। नहीं, छोटी आंत का तीसरा जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछेगा भोजन का अवशोषण कहां होता है, भोजन का अवशोषण कहां होता है।
आहार नाल में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? छोटी आंत के इलियम वाले भाग में। छोटी आंत के किस वाले भाग में? इलियम वाले भाग में जल एवं भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। क्लियर? अब छोटी आंत से पूर्ण तरह से पाचन हो जाता है और पाचन हुए भोजन को इलियम में क्या होता है? जो भी उसमें से उपयोगी पदार्थ होते हैं, जो पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ जो अमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करते हैं, उनमें से जो भी पोषक वाला पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, वो उसको इलियम क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर? अब जो भोजन का तरल रूप बन जाता है, नहीं भोजन क्या होता है? एक तरल रूप में आ जाता है, एक अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है। उस रूप को हम लोग कहते हैं चाइल। क्या कहते हैं? चाइल। याद रखिएगा, भोजन के तरल रूप को, भोजन के तरल रूप को या अपशिष्ट पदार्थ के तरल रूप को क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ के तरल रूप को या भोजन के तरल रूप को चाइल बोलते हैं। और लसलसा रूप को क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। अब छोटी आंत के बाद, छोटी आंत के बाद हम लोग का जो भोजन प्रवेश करता है, वो प्रवेश करता है किसमें? बड़ी आंत में। छोटी आंत के बाद हम लोग का जो भोजन प्रवेश करता है, वो कहां करता है? बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। नहीं, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की होती है। नहीं, और ये भी बड़ी आंत का भी 2 पार्ट होता है। बड़ी आंत का भी 2 भाग होता है। पहले वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पहले वाले भाग को हम लोग कोलोन कहते हैं। पहले वाले भाग को क्या कहते हैं? बड़ी आंत 2 भागों में, कोलोन और मलाशय। कोलोन और मलाशय। पहले वाले भाग को क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं, और दूसरे वाले भाग को क्या कहते हैं? मलाशय कहते हैं। दूसरे वाले भाग को क्या कहते हैं? मलाशय कहते हैं, और पहले वाले भाग को क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। नहीं, अब अपशिष्ट पदार्थ, अब ध्यान दीजिएगा, एक अंगूठे जैसा, बड़ी आंत में एक अंगूठे जैसा एक आकार होता है इस प्रकार का, इसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। बीमारी वाला अपेंडिक्स नहीं, हम लोग जो बीमारी कहते हैं इसको अपेंडिक्स हो गया है। वो कोई बीमारी नहीं होता है, वो क्या होता है? हम लोग का एक अंग है। क्या है? बड़ी आंत में एक अंगूठे की आकार जैसी रचना होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। अब जब भोजन ये कोलोन के होते हुए जब मलाशय में जाती है, तो भोजन का जो अपच भाग होता है, जिसका पाचन नहीं हो पाता है, वो क्या होता है? अपेंडिक्स में आके फंस जाता है। धीरे 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 आते आते क्या होता है? साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में क्या होता है? ये अपेंडिक्स भर जाता है। अब अपेंडिक्स भर जाता है तो ये फैलने लगता है। जब ये फैलने लगता है तो मनुष्य को क्या होता है? दर्द का आभास होता है। अब दर्द होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? इसे काट करके हटा देता है। क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स क्या है? अवशेषी अंग है। याद रखिएगा, अपेंडिक्स क्या है? अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग कहने का मतलब क्या? वैसा अंग जिसका पहले कार्य था और वर्तमान में काम नहीं है, वैसे अंग को क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। इस प्रकार अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। क्लियर? अब ये बड़ी आंत कोलोन क्या करता है? छोटी आंत से भोजन को लेने का काम करता है। नहीं, और कहां? अब ये बड़ी आंत का दूसरा भाग होता है मलाशय। ये क्या करता है? इसका एक ही काम है, अपशिष्ट पदार्थ को जमा करना। अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसे जमा करके रखता है कौन? मलाशय। याद रखिएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत जिस जगह पे मिलती है उसे सीकम कहते हैं। याद रखिएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत जिस जगह पे मिलती है उसे क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। क्लियर? अब बड़ी आंत का जो भाग होता है क्या होता है? मलाशय। नहीं, और अब बड़ी आंत के मलाशय में क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ क्या होता है? जमा रहता है। बेकार पदार्थ क्या रहता है? जमा रहता है। क्लियर? अब जो जमा रहने के कारण, अब जो हम लोग का आहार नाल की जो सबसे अंतिम भाग होती है, आहार नाल की सबसे अंतिम भाग होती है मल द्वार। क्या होती है? मल द्वार, एनस। आहार नाल की जो सबसे अंतिम भाग है वो क्या है? मल द्वार, एनस। नहीं, ये क्या करती है? समय समय पे क्या करती है? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करती है। समय समय पे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करती है।
कौन? मलद्वार। यानी मलाशय में एक छोटी सी छिद्र होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मलद्वार कहते हैं, और जो समय समय पे क्या करती है? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करती है। कौन? मलद्वार। और मलद्वार क्या है? आहार नाल की सबसे अंतिम भाग है। क्लियर? तो मैंने आहार नाल पूरा पढ़ लिया। अब दूसरा हम लोग वहां बांटे थे, याद रखिएगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि पाचन तंत्र जो है, मनुष्य का पाचन तंत्र, उसे दो भागों में हम लोगों ने बांटा था। पहला क्या बांटा था? आहार नाल में। आहार नाल हम लोग का आज कंप्लीट अध्ययन कर लिए। दूसरा क्या था? पाचक ग्रंथि। दूसरा क्या था? पाचक ग्रंथि, नहीं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। पाचक ग्रंथि नहीं, पाचन के काम में कौन कौन ग्रंथि मदद करता है, वो था। तो पाचन के काम में मनुष्य का पाचन कहां से स्टार्ट होता है? मनुष्य का जो पाचन है कहां से स्टार्ट होता है? याद रखिएगा, मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहां से स्टार्ट होती है? मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे मुख में क्या होता है? लार ग्रंथि पाई जाती है। हमारे मुख में क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि पाई जाती है। इसलिए मनुष्य का पाचन कहां से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से। हम लोग का पहला पाचन ग्रंथि क्या है? लार ग्रंथि। याद रखिएगा, लार ग्रंथि नहीं, क्या होता है? मनुष्य में 3 जोड़ी होता है। क्या होता है? 3 जोड़ी होता है, नहीं। और लार ग्रंथि क्या, जो 3 जोड़ी होता है। क्लियर? पहला क्या होता है? पैरोटीड। पैरोटीड लार ग्रंथि। दूसरा होता है सब मैडिबुलर। सब मैडिबुलर। और दूसरा क्या होता है? सब लिंगुअल। सब लिंगुअल। लार ग्रंथि क्या होता है? 3 जोड़ी होता है। एक जोड़ी क्या होता है? पैरोटीड लार ग्रंथि। दूसरा वो क्या होता है? सब मेडुलर एक जोड़ी, और एक जोड़ी क्या होता है? सब लिंगुअल। यानी टोटल 6 होते हैं। पैरोटीड लार ग्रंथि जो होती है, ये जबड़े के नीचे होती है। क्या होती है? जबड़े के नीचे स्थित होती है। सब मैडिबुलर जो होता है, क्या होता है? कान के नीचे स्थित होती है। और सब लिंगुअल लार ग्रंथि जो होता है, ये जीभ के नीचे स्थित होती है। क्लियर? पैरोटीड। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या होती है? पैरोटीड होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या होती है? पैरोटीड होती है। नहीं, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन। हम लोगों ने बात किया था, कौन सा? टाइलिन, जो भोजन के पचौने में और रोटी को मीठा करने का काम करता है। हम लोग कभी कभी खाते हैं तो रोटी क्या होता है? मीठा का अनुभव होता है। किसके कारण? टाइलिन एंजाइम के कारण। तो हम लोग का सबसे पहला पाचक ग्रंथि क्या था? लार ग्रंथि, जिसके कारण मुख गुहा में भोजन का 20 से 30% पाचन हो जाता है। कहाँ? मुख गुहा में ही। यानी पूछे क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन कहां से शुरू होती है? तो कहां से शुरू होती है? तो मुख गुहा से। कहां शुरू होती है? मुख गुहा से। क्लियर? चलिए, ये था पहला पाचक ग्रंथि। दूसरा पाचक ग्रंथि होती है जठर ग्रंथि। दूसरा पाचक ग्रंथि क्या होती है? जठर ग्रंथि। यानी जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि ये क्या होता है? अमाशय के फाइलोरिक भाग में, ये अमाशय के फाइलोरिक भाग में थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या होता है? अमाशय के नहीं, अमाशय में क्या होता है? फाइलोरिक वाले भाग में एक छोटा सा उभरा हुआ भाग पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। इस ग्रंथि से प्रत्येक दिन जठर रस स्रावित होता है। प्रत्येक दिन क्या होता है? जठर रस स्रावित होती है, वो भी 3 लीटर। यानी प्रत्येक दिन जो जठर रस स्रावित होती है, कितनी स्रावित होती है? 3 लीटर जठर रस प्रत्येक दिन स्रावित होती है, जो क्या करती है? भोजन को पचौने का काम करती है। क्या करती है? भोजन को पचौने का काम करती है। अब जठर रस में क्या क्या होता है? जठर रस में क्या होता है? म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस होता है, HCl होता है, और पेप्सिन होता है। पेप्सिन होता है, नहीं, किसमें होता है? जठर रस में। तो जठर रस कहां से स्रावित होता है? जठर ग्रंथि से स्रावित होता है। क्वेश्चन आता है, एक दिन में कितना जठर रस स्रावित होता है? तो एक दिन में याद रखिएगा 3 लीटर जठर रस स्रावित होता है। कितना स्रावित होता है? 3 लीटर जठर रस स्रावित होता है, जो भोजन को क्या करता है? पाचन में मदद करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। दूसरा हम लोग का आता है क्या?
दूसरा हम लोग का आता है लीवर। क्या आता है? लीवर, यानी यकृत। याद रखिएगा, यकृत, लीवर। नहीं, हम लोग का शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? लीवर होती है, जिसका वजन क्या होता है? 1.5 केजी होता है। जिसका वजन क्या होता है? 1.5 केजी होता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो क्या होती है? लीवर होती है। क्या होती है? लीवर, यकृत होती है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 केजी होता है। क्या होता है? 1.5 केजी होता है। क्लियर? इससे एक प्रकार का रस निकलता है। इससे एक प्रकार का क्या होता है? रस निकलता है, जिसे हम लोग बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल जूस। बाइल जूस नहीं, इसको हम लोग पीत रस कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत रस कहते हैं। लीवर में एक भाग होता है पित्ताशय, जिससे एक रस निकलता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पीत रस कहते हैं, जो भोजन को क्या करता है? पाचन करने का काम करता है। मतलब क्या करता है? पाचन करने का काम करता है। क्लियर? अब हम लोग का तीसरा पाचक ग्रंथि आता है। हम लोग का जो तीसरा पाचक ग्रंथि आता है वो होता है अग्नाशय। अग्नाशय, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज, अग्नाशय। अग्नाशय क्या होती है? अमाशय के जस्ट बगल में एक छोटी पीली जैसी रचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। इससे भी ये क्या होता है? रस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? एक रस स्रावित होता है, जिसे हम लोग अग्नाइसी रस कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाइसी रस कहते हैं। अग्नाइसी रस कहते हैं। नहीं, अग्नाशय से जो रस स्रावित होती है उसे क्या कहते हैं? अग्नाइसी रस कहते हैं, जो भोजन के विशेष रूप को पचाने का काम करती है। क्लियर? अब अग्नाइसी रस में 3 प्रकार का इंजाइम होता है। याद रखिएगा, अग्नाइसी रस में 3 प्रकार का इंजाइम होता है। पहला क्या होता है? पेप्सिन। पहले क्या होता है? पेप्सिन, या इसको हम लोग टिप्सिन कहते हैं। पेप्सिन या टिप्सिन। ये क्या करता है? स्पेशल भोजन प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। नहीं, प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करता है? पेप्सिन काम करता है। इसलिए पेप्सिन को प्रोटीन पाचक एंजाइम भी कहा जाता है। क्लियर? और दूसरा क्या होता है? एमाइलेज। एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? यह एंजाइम क्या करता है? स्पेशल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। समझ में आ रहा है ना? कॉपी पे नोट करते जाइएगा। क्लियर? ये इमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम किसे कहते हैं? इमाइलेज को कहते हैं। किसको कहते हैं? इमाइलेज को। और तीसरा जो होता है वो होता है लाइपेज। तीसरा क्या होता है? लाइपेज। और लाइपेज को क्या कहते हैं? बसा पाचक एंजाइम कहते हैं। लाइपेज को क्या कहते हैं? बसा पाचक एंजाइम कहते हैं। क्लियर? यानी बसा को पचाने का काम कौन करता है? लाइपेज। प्रोटीन को पेप्सिन और कार्बोहाइड्रेट को इमाइलेज। क्लियर? और हम लोग का जो अंतिम पाचक ग्रंथि आती है वो आती है आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि, छोटी आंत के अपने पाई जाती है आंत ग्रंथि, जिससे एक रस स्रावित होता है। कौन? तो आंतीय रस। आंतीय रस स्रावित होता है, जो भोजन को क्या करता है? पचाने का काम करता है। क्लियर? एक बात और याद रखिएगा, लीवर के ही लीवर आंत से कौन निकलता है? आंत रस। क्लियर? आंत ग्रंथि से कौन निकलता है? आंतीय रस या आंत रस, जो भोजन को पचाने का काम करता है। एक और याद रखिएगा, हम लोग का लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस बता है। नहीं, लीवर अग्नाशय का ही एक लंगरहैंस। नहीं, लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस। याद रखिए, सब जूस का नाम याद रखिएगा। नहीं, मैंने क्या बताया पहले? लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार ग्रंथि से तो क्या निकलता है? तो टाइलिन निकलता है या एमाइलेज। टाइलिन या एमाइलेज। उसके बाद क्या बताया? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। लीवर से क्या निकलता है? पीत रस निकलता है। क्या निकलता है? पीत रस निकलता है। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाइसी रस निकलता है। अग्नाइसी रस निकलता है। एक और रखिएगा, लीवर का ही एक भाग होता है लंगरहैंस।
हैंस। लंगर हैंस से क्या निकलता, एक लंगर हैंस से निकलता है, क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन निकलता है। याद रखिएगा, अग्नाशय के लंगर हैंस से ये क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, जो क्या करता है, शक्कर को पचाने का काम करता है। जिसमें इंसुलिन कम निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये डायबिटीज बीमारी, नहीं मधुमेह रोग। हिंदी में बोले तो मधुमेह रोग, इंग्लिश में बोले तो डायबिटीज। किसके कमी से होगा, तो इंसुलिन के कमी से। क्लियर। इंसुलिन कौन से निकलता है, लंगरहैंस से, अग्नाशय के लंगरहैंस से निकलता है। और लास्ट में क्या बताया हमने, आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि से क्या निकलता है, आंत रस निकलता है। आंत ग्रंथि से क्या निकलता है, आंत रस निकलता है। यानी ये सारा चीज हम लोग के पाचन में मदद करता है। यही था मनुष्य का पाचन ग्रंथि। क्या था मनुष्य का पाचन ग्रंथि, मनुष्य का पाचन ग्रंथि हम लोगों ने हर एक पाठ के बारे में अध्ययन कर लिया। हर एक पाठ के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब देखिए फोटो किस प्रकार का होता है। आप लोगों ने जो भी आप लोग के पास बुक हो उसका क्वेश्चन आंसर बनाइएगा। यानी ये आपका पोषण, न्यूट्रिशन जो पॉइंट था वो समाप्त होता है। नहीं, हम लोग अब अगले कल जो पढ़ेंगे, आगे जो मेरा पॉइंट होगा वो क्या होगा, श्वसन होगा। क्या होगा, श्वसन होगा। यानी पोषण आपका क्या हो गया, द इंड हो गया। पोषण क्या हो गया, द इंड हो गया। पोषण में इतना ही पढ़ना था। क्लियर। तो मनुष्य का जो होता है ये आप लोग देख लीजिए। यानी आप लोग अपने अपने बुक से, नहीं अपने अपने बुक से क्या कीजिएगा, फोटो बना लीजिएगा। नहीं तो अपने अपने बुक से क्या कीजिएगा, फोटो बना लीजिए। ये क्या हो जाएगा, मुख गुहा हो जाएगा। मुख गुहा, इसमें भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। इसके इधर से क्या होती है, ये लार ग्रंथि। ये क्या होती है, लार ग्रंथि। सबके बारे में मैंने बताया नहीं। ये क्या हो जाएगा पार्ट, ये पार्ट हो जाएगा गरसनी। ये क्या हो जाएगा, गरसनी। क्या हो जाएगा, गरसनी। क्लियर। क्लियर। ये जो मेरा पार्ट होगा ये क्या होगा, ग्रास नली। क्या होगा, ग्रास नली। क्लियर। ये जो पहला पार्ट होगा ये पार्ट क्या होगा, डायफ्राम। क्या होगा, डायफ्राम। अब क्या होगा, अब यहां से हम लोगों ने बातें फिर से, डायफ्राम। क्लियर। अब ये इस प्रकार का जो इस पार्ट होता है वो क्या होता है, लीवर। ये क्या होता है, लीवर। ये क्या हो जाएगा, अमाशय। और छोटी सी इसमें होती है पार्ट, ये क्या होगा, अग्नाशय। नहीं, अग्नाशय कहाँ आती है, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, लीवर। ये क्या हो जाएगा, अमाशय। ये क्या हो जाएगा, अग्नाशय। ये क्या हो जाएगा, लीवर। क्लियर। लीवर के जस्ट ये जो भोजन होता है, नहीं यानी अमाशय के बाद भोजन उतरता है, कहाँ उतरता है, इस प्रकार का होता है जिसको हम लोग कहते हैं बड़ी आंत। क्या कहते हैं, बड़ी आंत। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बड़ी आंत। क्या हो जाएगा, बड़ी आंत। ये क्या हो जाएगी आपकी, छोटी आंत। क्या हो जाएगी, छोटी आंत। ये क्या हो जाएगा आपका, मलाशय। मलाशय। ये क्या हो जाएगा आपका, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। और एक नीचे क्या हो जाएगा आपका, मल द्वार। ये क्या हो जाएगा, मल द्वार। क्लियर। तो हम लोगों ने मनुष्य का पाचन तंत्र का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया। आप लोग डायग्राम बनाना सीख लीजिए। नहीं, परीक्षा में, एग्जाम में 5 नंबर में डायग्राम पूछा जाता है। क्लियर। तो आज हम लोग का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नहीं, अब हम लोग आगे क्लास आगे देखेंगे। धन्यवाद।